देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम चाहते हैं, अभी क्या होता है हम सम करते हैं, सम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, लिखते हैं सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम ऐसे सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, सम हो जाता है। नहीं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, लिखते हैं सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं और पहली वाली सेल और आखिरी वाली सेल लिखते हैं। तो पहली सेल हमारी कौन सी है, ऊपर कॉलम देखो क्या है, बी है, और यहाँ पे रो क्या है, 2 है। तो इस वाली सेल का एड्रेस हुआ B2, तो B2 लिखते हैं, फिर बीच में कॉलन लगाते हैं, शिफ्ट के साथ कॉलन लगाया और कॉलन लगाने के बाद आखिरी सेल लिखते हैं। तो आखिरी सेल हमारी क्या है, F है, और हमारी क्या है, 2 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, F2 लिखा और ब्रैकेट बंद करके हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको ये ना करना पड़े, हमको यहाँ पर रेंज ना सिलेक्ट करनी पड़े, हमको इसका एड्रेस ना लिखना पड़े, हम केवल निगत का नाम लिखें, अपने आप निगत का टोटल कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, निगत का वाली वैल्यूज का सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला पे जाएंगे और फॉर्मूला पे जाने के बाद यहाँ पे आता है डिफाइन नेम, क्या आता है, डिफाइन नेम आता है, और डिफाइन नेम करके हमने निगत कर दिया और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जब जरीन का टोटल करना चाहें तो केवल जरीन लिखें और टोटल कर दें। तो हमने क्या काम किया कि इसका जरीन वाली वैल्यूज का सिलेक्शन किया और इसका डिफाइन नेम किया और इसका नाम जरीन ही दे देते, कोई जरूरी नहीं, कोई भी नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और हमने ओके कर दिया। फिर यहाँ पे हमने रवीना वाली का सिलेक्शन किया और यहाँ पर डिफाइन नेम पे गए और यहाँ पे हमने नाम दे दिया टंडन और ओके कर दिया। आ गया समझ में। फिर हमने महक का सिलेक्शन किया और महक का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर डिफाइन नेम पे गए और यहाँ पे नाम दे दिया हमने खुशबू, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब भी हमको इन वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन करानी होगी तो हमको इनकी रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला लिखने के बाद बंदे का नाम लिख देना है। तो बंदा या बंदी का नाम हमने लिखा यहाँ पे क्या, निगत, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया तो निगत का टोटल कर दिया। फिर यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और हमने यहाँ पर क्या लिखा, महक, सॉरी खुशबू, है ना, क्या नाम लिखा, खुशबू। तो यहाँ पे खुशबू लिखा और यहाँ पे टैब ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, खुशबू का टोटल कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, सम लिखा और यहाँ लिखा टंडन, क्या लिखा, टंडन, टंडन आ क्यों नहीं रहा, अरे ये तो नहीं है टंडन, टंडन, ठीक है। ये देखो टंडन आया, टंडन लिखा तो देखो रवीना का टोटल कर देगा, आ गया समझ में। तो जिसका भी हो, कोई जरूरी टोटल ही करें, अगर हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज किया और यहाँ पे हमने रवीना तो नहीं लिखेंगे, टंडन लिखेंगे। तो देखो रवीना टंडन का क्या कर देगा, टोटल निकाल कर, एवरेज निकाल करके देगा। मैक्स निकालना है तो मैक्स लिखेंगे, मैक्स करने के बाद किसका मैक्स निकालना है, निगत का निकालना है, तो यहाँ पर निगत का मैक्स निकल के आ जाएगा। फिर मिन निकालना है तो यहाँ लिखेंगे मिन और यहाँ पे जरीन लिखा और यहाँ पे जरीन, ठीक है। और देखो जो नाम आपने बनाए होते हैं वो नाम यहाँ पे आने लगते हैं, ठीक है। अगर यही नाम लेना है तो टैब बटन प्रेस कर दो, क्या प्रेस कर दो, टैब, टैब प्रेस करोगे अपने आप ये आ जाएगा और ब्रैकेट बंद करके क्या कर दो, एंटर कर दोगे, ठीक है। तो अगर तुमने क्या दे रखा है, अगर तुमने इनका नाम दे रखा है तो फिर रेंज देने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में, जैसे कि यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने लक्स वाले का सिलेक्शन किया और इसको डिफाइन कर दिया और लक्स, लाइफ बॉय वाले का सिलेक्शन किया, डिफाइन कर दिया लाइफ बॉय, ठीक है, या इसका केवल नाम दे दिया हमने लाइफ, ठीक है। और लिरिल का सिलेक्शन किया और इसका डिफाइन नेम कर दिया लिरिल। अब इनको जब भी हमको कैलकुलेट करना होगा तो हमको रेंज देने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल सा सम लिखेंगे और लक्स लिख देंगे, या तो एल यू प्रेस किया तो देखो नीचे लक्स आ गया, टैब बटन प्रेस किया और एंटर। फिर यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट लिखा और फिर हमने यहाँ एल आई लिखा, देखो लाइफ आ गया, लाइफ का टाइप करेंगे तो लाइफ का देखो क्या कर दिया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एवरेज निकालना है तो यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगाया, एवरेज लिखा और यहाँ पे ली एल आई लिखा, एल आई आर लेरिल, तो देखो टैब बटन प्रेस किया, ये आ गया और यहाँ पर इसका टोटल कर दिया, आ गया। तो ये नाम डिफाइन करने से क्या होता है कि हमको फिर रेंज देने की जरूरत
नहीं पड़ती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसका पूरे का सिलेक्शन किया और पूरे का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे डिफाइन नेम पे गए और यहाँ पे नाम दे दिया टोटल। क्या नाम दे दिया? टोटल। और क्या कर दिया? ओके कर दिया। अब जब भी तुमको पूरी वैल्यूज का टोटल करना है तो सम निकालोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर टोटल लिख दोगे। टोटल लिखा और यहाँ पे टैब बटन प्रेस किया तो यहाँ पर पूरा टोटल आ गया, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया तो पूरी का टोटल इसने कर दिया। आया समझ में? तो डिफाइंड नेम से क्या फायदा होता है कि